Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ करेंगे। अगर सर्टेन कंडीशन में देखें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ सेम होता है। वो सर्टेन कंडीशन क्या है? अगर कोई पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ सेम होता है। ये ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन then displacement time graph and position time graph are same thing। जैसे यहां हम ऐसे कोई ग्राफ इन जनरल ड्रॉ कर दिए तो बेटा इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं और पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। इसका रीजन यह है कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो जो इसका फाइनल पोजीशन होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट कर रहा है, कहीं और से स्टार्ट कर रहा है, जैसे सेकेंड ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ये दोनों ग्राफ आप ड्रॉ करिएगा। द ग्राफ लाइक दिस, इट इज सर्टेनली पोजीशन टाइम ग्राफ। ये जो है बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव यानी नॉन जीरो नहीं हो सकता। t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। तो ये क्या है भाई? पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पोजीशन इसका पॉजिटिव है, पोजीशन नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन अगर पोजीशन जीरो से स्टार्ट करता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों कहा जा सकता है। तो ये जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी है और पोजीशन टाइम ग्राफ भी है, दोनों इसको कहा जा सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ, लेकिन इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। रीजन क्या हमने बताया? t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। और ये नॉन जीरो x इक्वल टू समथिंग से स्टार्ट हो रहा, यानी ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो जनरली बुक में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ को एक ही लिखा होता है, चाहे वो जीरो से स्टार्ट हो या ना हो, लेकिन वो गलत है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो पोजीशन टाइम ग्राफ लिखा है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ, ऐसे ग्राफ है जो जीरो से ओरिजिन से ना स्टार्ट होके कहीं और पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में इसको पोजीशन टाइम ग्राफ ही कहेंगे। बुक में भले ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखा हो, क्योंकि जनरली हमने बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा हुआ देखा है। खैर, तो हम लोग आज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ करने चल रहे हैं। इन जनरल दोनों को हम एक ही कहते हैं, है वैसे अलग अलग। तो हेडिंग हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हेडिंग क्या हुई हमारा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमको मिलता क्या? सो
यहां पे एक हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, इस पे टाइम हम ले रहे हैं, एंड दिस इज वाई एक्सिस, इस पे हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट को एक्स हमने लिखा यानी पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है। अगर हम यहीं पे वाई लिख दें यानी पार्टिकल वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे हम जेड लिख दें तो पार्टिकल जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पे आर लिख दें तो पार्टिकल इन जनरल किसी लाइन पे मूव कर रहा है, किसी प्लेन या स्पेस में, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक कोई जनरल ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, इससे मिलता क्या है, क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली चीज, एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। Because there is no physical quantity corresponding to area of displacement time graph। क्यों नहीं होता है उसको यही हम दिखा सकते हैं। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का प्रोडक्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में नहीं है जिसका यूनिट मीटर सेकेंड हो, इसलिए ये मीनिंगलेस है। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। अब स्लोप के दो पार्ट आ गए बेटा, एक कॉर्ड का स्लोप और दूसरा टेंजेंट का स्लोप। किसी भी कॉर्ड का स्लोप एवरेज वेलोसिटी देता है दो टाइम इंटरवल के बीच में। जैसे ये टाइम हम t1 सपोज कर लें और ये टाइम t2 सपोज कर लें, तो टाइम t1 पे पोजीशन x1, टाइम t2 पे पोजीशन x2। तो टाइम t1 से t2 तक एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v एवरेज, ये हम जानते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। अब ये है भाई हमारा टाइम t1 का कोऑर्डिनेट, ये टाइम t2 का कोऑर्डिनेट। यहां से अगर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दें तो x2 माइनस x1 देखें तो क्या है, ये परपेंड है। ये क्या है भाई, परपेंड। और t2 माइनस t1 क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है, यानी ये एंगल थीटा। तो ये क्या है, tan थीटा। और tan थीटा को हम क्या कहते हैं बेटा, स्लोप। सो ये स्लोप किसका, कॉर्ड का। दिस इज स्लोप ऑफ कॉर्ड। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कॉर्ड या डिस्प्लेसमेंट टाइम कॉर्ड। डिस्प्लेसमेंट टाइम कॉर्ड का जो स्लोप है वो एवरेज वेलोसिटी देता है। उसके स्लोप का मतलब क्या हो, tan थीटा। या फिर यहां से भी हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा भाई, ये भी स्लोप है। ये किसका स्लोप होता है, अगर ये t1 t2 एक दूसरे से बहुत नजदीक हो, इतने नजदीक आ जाए कि टेंजेंट हो जाए। अब ये नजदीक आने का मतलब टाइम इंटरवल क्या हो गया, जीरो। टाइम इंटरवल जीरो यानी एवरेज वेलोसिटी जीरो टाइम इंटरवल का दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जैसे इस टाइम का हमको वेलोसिटी चाहिए भाई, ये टाइम कोई t सपोज कर ले, इस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, तो
अगर T1 T को अप्रोच कर रहा है और T2 T को अप्रोच कर रहा है तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत ही नजदीक होंगे और अप्रोक्सीमेटली कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी टेंजेंट ड्रॉ होगा। यहाँ पे कॉर्ड जो है वो टेंजेंट हो जाएगा। तो ये जो टेंजेंट है, अब ये टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या देगा भाई, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को सिंपली v या वेलोसिटी कहते हैं। ये क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये दो चीजें याद रख लो बेटा, इन्हीं पे हमको न्यूमेरिकल्स करना है। लेकिन वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले कुछ एक ग्राफ हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम का, जो मीनिंगलेस नहीं है, यानी जो ग्राफ डे टू डे लाइफ में पॉसिबल नहीं है। वो ग्राफ कौन कौन सा है, कुछ एक ग्राफ जो दिमाग में आ रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे टाइम, यहां पे पोजीशन, ग्राफ इज लाइक दिस, ये 90 डिग्री है। सो दिस इज फर्स्ट। देन सेकेंड ग्राफ, यहां पे डिस्प्लेसमेंट और यहां पे टाइम। इस टाइप का ग्राफ, या फिर जो थर्ड एग्जांपल लेंगे वो बेसिकली इसी के काइंड में आएगा। थर्ड ग्राफ हम दिखा रहे हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट। सो ये इस टाइप का अगर ग्राफ है। अब ये तीन ग्राफ पॉसिबल है बेटा, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। क्यों नहीं पॉसिबल है, वो कंडीशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप अभी हमने पढ़ा, वेलोसिटी देता है और यहाँ पे स्लोप इंफिनिटी है, वेलोसिटी इंफिनिटी होगा। रियल लाइफ में इनफाइनाइट वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव नहीं कर सकता है, इसलिए ये ग्राफ रॉन्ग है। सेकेंड देखें, इस ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये सर्टेन टाइम और उस टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। रियल लाइफ में एक पार्टिकल दो पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए ये भी ग्राफ रॉन्ग है। यहाँ पे भी उसी टाइप का कुछ कंडीशन है। अगर हम ये एक लाइन ड्रॉ करें तो सेम टाइम पे पार्टिकल तीन डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट है, x1, x2, x3, तीन पोजीशन पे प्रेजेंट है। रियल लाइफ में एक पार्टिकल किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए ये जो थर्ड ग्राफ है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। तो ये तो हो गए रॉन्ग ग्राफ्स। अब आते हैं डिफरेंट क्या क्या शेप हो सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ का। सो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो डिफरेंट शेप है बेटा, और उसमें वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि यहां पे हम केवल स्लोप ही निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा उसी को हम डिस्कस करेंगे। सो कुछ एक ग्राफ हम ड्रॉ कर रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक ही, क्योंकि बहुत सारे केस होंगे बेटा, तो हम एक ही ग्राफ एक पेपर पे यानी एक प्लेस पे तीन तीन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये
एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये। इस तीनों ग्राफ में ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, इस तीनों ग्राफ में हम देखें तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है। यानी जब भी ग्राफ टाइम एक्सिस, पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो वेलोसिटी क्या होगा भाई? 0 है। वेलोसिटी 0 क्यों होगा बेटा? क्योंकि इसका स्लोप 0 आ रहा है, tan थीटा। थीटा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो इसका वेलोसिटी 0 होगा। सेकेंड केस देखें, यहां पे हमने 3 एग्जांपल यहां ले रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये ग्राफ इस तरीके का, या ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। तीनों ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप क्या भाई? पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी तीनों ग्राफ में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी अगर पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, पैरेलल है तो वेलोसिटी 0 है, इंक्लाइंड है तो वेलोसिटी नॉन 0 होगा और पॉजिटिव होगा। यहां पे स्लोप देखो तो ये स्लोप लेस देन 90 डिग्री बेटा। यहाँ पे भी ये देखे स्लोप लेस देन 90 डिग्री है, और लेस देन 90 डिग्री है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है पॉजिटिव होगा। तो तीनों ग्राफ के लिए वेलोसिटी जो है मोर देन 0, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है। यानी वेलोसिटी कह सकते हैं पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 लिखे या पॉजिटिव लिखे एक ही बात है। तो इस केस में पॉजिटिव वेलोसिटी होगा। एक और ग्राफ ड्रॉ कर ले, यहां पे टाइम और यहां पे पोजीशन। ग्राफ कुछ इस तरीके का, या ऐसे या फिर ऐसे। इस केस में देखें बेटा स्लोप निगेटिव है। यहां पे स्लोप निगेटिव बेटा, थीटा ये एंगल है। थीटा जब भी निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी को हम कहेंगे। तो थीटा 90 से ज्यादा है और थीटा 90 से ज्यादा है तो स्लोप क्या है? निगेटिव है। यानी इस तीनों केस में जो वेलोसिटी होगा निगेटिव होगा, v लेस देन 0। तो ये 3 बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वेलोसिटी 0 है और इंक्लाइंड अपवर्ड्स है। टाइम एक्सिस के पैरेलल ऐसे जा रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है? वेलोसिटी पोजीशन बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रहा है यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहाँ पे टाइम एक्सिस जैसे जैसे टाइम बीत रहा है पोजीशन क्या हो रहा है? घट रहा है, और पोजीशन घट रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? निगेटिव होगा। वहां से भी आप समझ सकते हो या स्लोप से समझ सकते हो, दोनों तरीके से समझ सकते हो। तो ये 3 ग्राफ याद होना चाहिए। अच्छा, अब कर्व ग्राफ की बात करते हैं। तो कर्व ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वो समझना आपको है, इंपॉर्टेंट वो भी है बेटा, क्योंकि जो टफ क्वेश्चंस होते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के वहीं से बनते हैं। तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, सीबीएसई लेवल के लिए नहीं, सीबीएसई से हायर है। वैसे सीबीएसई में भी वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, टफ क्वेश्चन में माने जाएंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। 2 टाइप का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे बेटा, इसलिए यहां पे पहले दोनों को ड्रॉ कर दे रहे हैं और इस चीज को ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ग्राफ इस टाइप का है या फिर इस टाइप का है, इस केस में क्या हो रहा है? तो इस केस में देखें बेटा तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है। यहां पे देखो जो पिछले जितने भी केस किए हैं उस सारे केसेस में एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है।
वेलोसिटी जब जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव वाला दो केस दिखाया था, तो उसमें स्लोप क्या है भाई, कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट है तो उन केसेस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। यहां पे देखिए बेटा, जैसे इस पॉइंट पे देखे तो टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करे ऐसा होगा, फिर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करे ऐसा होगा। तो आप देखिए ये थीटा जो बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो थीटा इंक्रीज कर रहा है, और थीटा इंक्रीज कर रहा है तो टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है, टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अच्छा, सारे केसेस में वेलोसिटी पॉजिटिव है बेटा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से कम, तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यह हमेशा ध्यान रखना, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ऐसे यहां पे ड्रॉ करें टेंजेंट, एक टेंजेंट हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट भाई हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, यहां पे थीटा ये एंगल है, यहां पे देखे थीटा ये एंगल है, यहां पे देखे थीटा ऐसे ये एंगल है, तो थीटा इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। थीटा डिक्रीज कर रहा है यानी स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। सारे केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रहा है, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन निगेटिव है, ए इज निगेटिव। तो यहाँ a ग्रेटर देन जीरो, यहाँ a लेस देन जीरो, और बाकी जो पीछे केस करा है उसमें a क्या है, जीरो है। तो ये सारा ग्राफ नहीं बेटा, और भी बहुत सारे ग्राफ पॉसिबल है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने दे दिया, इससे आप समझ सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व्ड है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। इन दोनों केस में एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जीरो नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। स्लोप इंक्रीज कर रहा है यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो जो भी ग्राफ दिया होगा कर्व ग्राफ, आपको बस ये चेक करना होगा, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है स्लोप क्या हो रहा है। टाइम बीतने के साथ अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्लोप इंक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब न्यूमेरिकल्स पे इसके आते हैं भाई, न्यूमेरिकल्स करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे कैसे बनते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, यहां पे टाइम और यहां पे पोजीशन, पोजीशन मीटर में है और टाइम सेकेंड में। द ग्राफ इज लाइक दिस। इस टाइप का ग्राफ है, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड एंड टाइम 10 सेकेंड। यहां पे ये जो पोजीशन है ये 24 मीटर। अब इस पे इसी एक ग्राफ पे हम देखें तो दसों क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, एक एक करके हम कुछ एक क्वेश्चंस इसमें से करते बेटा। जैसे हम यहां पे जो क्वेश्चन दे रहे जा रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन हम देंगे सॉल्यूशन देंगे, साथ साथ में करेंगे। तो आप क्वेश्चन लिखिए फिर सॉल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सॉल्यूशन लिखिए, क्योंकि एक साथ क्वेश्चन लिख देंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा केवल इसी के क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1।
एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सबसे कठिन ग्राफ होता बेटा, ये ध्यान रखना, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वी एवरेज एरो हम मार्क कर रहे हैं ताकि पता चल जाए हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है बेटा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन t2 माइनस t1 करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। ये हो गया ओके। अब जब क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि एवरेज वेलोसिटी कितने टाइम इंटरवल का निकालना है, तो ग्राफ का जितना भी पूरा टाइम इंटरवल हो वही हम ले लेते हैं। तो इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम 10 सेकेंड, इसको हम लिख लेते हैं ये 10 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। अब फाइनल पोजीशन होगा ये और इनिशियल पोजीशन होगा ये, तो फाइनल पोजीशन क्या है बेटा 0 है। भाई पोजीशन हम इस एक्सिस पे देखेंगे ना, इस एक्सिस पे तो टाइम मिलेगा, तो फाइनल टाइम 10 सेकेंड है, लेकिन फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ पे देखेंगे वो 0 है, माइनस इनिशियल पोजीशन वो भी 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया बेटा 0। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। एरो नहीं लगा यानी हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। क्योंकि टाइम इंटरवल तो दिया नहीं तो टोटल टाइम हम ले लेंगे, तो टोटल टाइम कितना बेटा 10 सेकेंड। अब इस 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 0 सेकेंड पे पोजीशन 0 है। अच्छा 2 सेकेंड पे कहां चला गया बेटा 24 मीटर पे, यानी जैसे जैसे टाइम बीता है पार्टिकल इधर गया, यहां से यहां तक गया है, कितना चला 24 मीटर। भाई यहाँ पे देखो यार ये टाइम बीत रहा, जैसे इस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे यहाँ पे, इस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे यहाँ पे, इस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे यहाँ पे, तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है। तो 2 सेकेंड में पार्टिकल कितना चला 24 मीटर। अब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड देखें तो पार्टिकल रुका हुआ बेटा, क्योंकि 2 सेकेंड पे पोजीशन 24, 2.5 सेकेंड पे देखे तो पोजीशन वही 24, 3 सेकेंड पे देखे तो पोजीशन 24, 3.5 सेकेंड पे देखे पोजीशन 24, 4 सेकेंड पे देखे पोजीशन 24। तो पहले 2 सेकेंड में कितना चला है भाई 24 मीटर चला है। उसके बाद हम देखें 2 to 4 सेकेंड नहीं चला, रेस्ट में। अब 4 to 6 सेकेंड देखें तो 4 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे है 24 पे। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, जैसे इस टाइम पे देखो भाई ये वाला जो टाइम है बेटा, तो पार्टिकल यहाँ पे आ गया, पहले 24 पे था, यहाँ पे 24 पे था, यहाँ पे तो पार्टिकल यहाँ पे नीचे आ गया। फिर इस टाइम पे देखे तो पार्टिकल और नीचे आ गया, फिर इस टाइम पे देखे तो पार्टिकल और नीचे आ गया, फिर इस टाइम पे देखे तो पार्टिकल ओरिजिन पे आ गया, यानी पार्टिकल पहले ऊपर गया है, फिर वहां रेस्ट में रुका रहा, फिर पार्टिकल नीचे की ओर मूव किया है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको टोटल डिस्टेंस निकालना, तो पहले 24 मीटर चला, फिर 24 मीटर डाउनवर्ड्स चला। अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो -24 होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है वो तो मैग्नीट्यूड होता है, तो अगेन 24 मीटर चला है। तो ये कितना हो गया बेटा 48 यानी 4.8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। चलो भाई ये 2 क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसको आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों कह सकते हैं, क्योंकि हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, पोजीशन मीटर में और टाइम सेकेंड में।
टाइम किस में भाई? सेकेंड में। और जो ग्राफ है वो जो अभी पीछे ग्राफ ड्रॉ किया तो वही वाला ले लेते हैं इस तरीके से। दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड एंड दिस इज 10 सेकेंड। यहां पे 24 मीटर। अब पहला क्वेश्चन ये हम पूछ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड का एवरेज वेलोसिटी क्या है? सेकेंड क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ टाइम इंटरवल 2 to 10 सेकेंड। 2 से 10 सेकेंड का एवरेज वेलोसिटी क्या? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन, एवरेज स्पीड ऑफ 0 to 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड का एवरेज स्पीड निकालना। देन लास्ट क्वेश्चन, एवरेज स्पीड ऑफ 2 to 10 सेकेंड। ये 4 क्वेश्चंस करने, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस है। करते बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी। तो 0 से 4 सेकेंड, जब भी ये टाइम इंटरवल ऐसे हम लिख दें सब स्क्रिप्ट में, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालना है और जो टाइम इंटरवल है उसी का। तो इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये है। अच्छा, फाइनल पोजीशन क्या होगा? फाइनल टाइम का पोजीशन, तो फाइनल टाइम पे पोजीशन क्या है? 24, तो 24। और इनिशियल टाइम क्या बेटा? 0, तो 0 टाइम पे पोजीशन क्या है? 0 है। सो इट इज 6 मीटर पर सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड का जो एवरेज वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ टाइम इंटरवल 2 to 10 सेकेंड इज इक्वल टू अगेन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब फाइनल टाइम का यहाँ पे फाइनल पोजीशन आएगा, तो 10 सेकेंड का पोजीशन ग्राफ में क्या दिख रहा है बेटा? 10 सेकेंड पोजीशन, तो इस पे हम देखेंगे। तो 10 सेकेंड पे पोजीशन क्या है? 0। देन माइनस 2 सेकेंड पे पोजीशन क्या है? 24। सो ये क्या आ गया बेटा? ये 8 हो गया। -3 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस टाइम इंटरवल। थर्ड क्वेश्चन, एवरेज, ये एवरेज वेलोसिटी निकालना भी, एरो मार्क कर दे। एवरेज स्पीड ऑफ टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड का एवरेज स्पीड क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। 0 से 4 सेकेंड का टोटल टाइम देखे तो 4 सेकेंड है। अच्छा, 0 से 4 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो 0 सेकेंड पे यहाँ पे और 4 सेकेंड पे यहाँ पे पहुंच गया, यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही ट्रेवल किया ना भाई। तो कितना ट्रेवल किया? 24 मीटर। सो दिस इज 24। सो इट इज 6 मीटर पर सेकेंड, यानी इस टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है। फोर्थ क्वेश्चन, एवरेज स्पीड ऑफ टाइम इंटरवल 2 to 10 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना बेटा? 8 सेकेंड, यहां पे लिख दिया। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे? यहां पे है।
और 10 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे, यहां पे, यानी ये वापस आया भाई, ये आया वापस। बेसिकली 2 to 4 सेकेंड तो यही रुका रहा, उसके बाद 4 सेकेंड से 10 सेकेंड में वापस आया, लेकिन जो टाइम इंटरवल दिया वही टाइम इंटरवल लेंगे। तो 24 यानी एवरेज स्पीड क्या आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम देखे बेटा 0 से 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम है, लेकिन 2 to 10 सेकेंड में देखें तो एवरेज वेलोसिटी निगेटिव और एवरेज स्पीड उतना ही पॉजिटिव है, क्योंकि एवरेज स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन इससे रूल मत निकाल लेना कि इसी का मैग्नीट्यूड ले लो तो एवरेज स्पीड दे देगा, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। ऐसा जरूरी तभी होता है जब डायरेक्शन चेंज ना हो। तो ये वाला जो टाइम इंटरवल लिया इसमें कहीं कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, और यहां से यहां का टाइम इंटरवल लिया इसमें भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर जाएगा तो जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड से हमेशा कम होगा, जैसा कि हमने निकाला था 0 सेकेंड से 10 सेकेंड में। एवरेज वेलोसिटी क्या आया था बेटा, 0 आया था, और एवरेज स्पीड कितना आया था, 4.8 मीटर पर सेकेंड आया था। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया ना भाई। उसका रीजन क्या था बेटा, क्योंकि यहां उस केस में इस पूरे टाइम इंटरवल को कंसीडर करें तो पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, डायरेक्शन चेंज कर गया। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे करते हैं, इसी पे और भी क्वेश्चंस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बड़ा ही डिटेल में पढ़ना बेटा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस चीज को हम लोग डिटेल में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फिर से ग्राफ हम वही ले रहे हैं, सेम ग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, टाइम सेकेंड में और पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मीटर में। ग्राफ ड्रॉ करें। सो ग्राफ इस टाइप का बेटा, पहले ऐसे फिर ऐसे और फिर इस तरीके से। यहां पे 2 सेकेंड, देन 4 सेकेंड, देन 10 सेकेंड, ये कोऑर्डिनेट 24 मीटर, ये 24 मीटर है। अब क्वेश्चन हम लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 1.7 सेकेंड। Second question, velocity of particle at 3.4 second. Then third question, velocity of particle at 7.8 second. Fourth question, speed of particle at 1.7 second. Fifth question, speed of particle at 3.4 second. Last question, speed of particle at 7.8 second. ये इतने क्वेश्चंस इसलिए दिए हमने बेटा कि हमने पीछे कहीं पढ़ाया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड, लेकिन इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इट इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस स्पीड। वही दिखाने के लिए हमने क्वेश्चन दिया, और इंस्टैंटेनियस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो जैसा कॉन्सेप्ट हमने पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में, कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पार्टिकल का इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कोई पार्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो तुम कितने भी टाइम इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी निकालो बेटा, या किसी पर्टिकुलर मोमेंट का एवरेज, किसी पर्टिकुलर मोमेंट का वेलोसिटी निकालो, ये दोनों वैल्यू सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऐसे स्पीड के भी केस में यही होगा, अगर यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होगा। ये सारा चीज हमने पढ़ाया हुआ है। वही दिखाने के लिए ये क्वेश्चन दिया। तो 1.7 सेकेंड पे वेलोसिटी होगा क्या, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम इस टाइम पे एक ऐसा टाइम इंटरवल चूज करेंगे जिसके बीच में ये लाई करता है और ग्राफ सिंगल स्ट्रेट लाइन है। तो 0 से 2 सेकेंड देखे हम, 0 से 2 सेकेंड ग्राफ एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, कहीं टर्न नहीं किया है, यानी इस इंटरवल का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो इसके अंदर किसी भी मूवमेंट के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। यानी हम क्या करेंगे, वेलोसिटी एट 1.7 सेकेंड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ 0 to 2 सेकेंड, ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू। अब 0 से 2 सेकेंड का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा भाई, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और ये फाइनल टाइम है तो इस टाइम पे जो पोजीशन होगा वो फाइनल पोजीशन होगा x2 यानी 20, माइनस ये इनिशियल टाइम है तो यहाँ का जो पोजीशन होगा वो इनिशियल पोजीशन होगा। सो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई हमारा। अब सेकेंड क्वेश्चन करते बेटा। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको निकालना है वेलोसिटी एट 3.4 सेकेंड। तो 3.4 सेकेंड को हमको देखना है किस टाइम इंटरवल में लाई कर रहा है, जहां पे ग्राफ सिंगल स्ट्रेट लाइन है। तो 3.4 सेकेंड इसमें लाई करेगा, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में ग्राफ सिंगल स्ट्रेट लाइन है। सो इट विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ 2 to 4 सेकेंड, और 2 to 4 सेकेंड का एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। ये हमने पीछे आज ही इसी क्लास में पढ़ाया हुआ है। ये ग्राफ टी एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप 0, तो वेलोसिटी 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन करें। सो थर्ड क्वेश्चन, वेलोसिटी एट 7.8 सेकेंड इज इक्वल टू, अब यहां पे देखें तो जो 7.8 सेकेंड है वो इस टाइम इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। यार लाई तो इस टाइम इंटरवल के भी बीच में लाई कर रहा है, लेकिन वो सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, 2 स्ट्रेट लाइन है। तो हमको क्या ढूंढना, ये टाइम एक ऐसे टाइम इंटरवल के बीच में जहां पे सिंगल स्ट्रेट लाइन हो। तो सिंगल स्ट्रेट लाइन ये 4 to 10 सेकेंड, उसी के बीच में ये लाई कर रहा है। तो अब इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही इसके अंदर जितने भी टाइम होंगे उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। ऐसे हमने ले लिया, इज इक्वल टू। तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो t2 कितना 10 और t1 कितना है 4। अब x2 क्या होगा, t2 टाइम पे पोजीशन, तो t2 यानी 10 सेकेंड पे पोजीशन क्या है 0। फाइनली ओरिजिन पे पार्ट करा माइनस 4 सेकेंड पे पोजीशन क्या भाई 20 मीटर, 20। सो 20, तो ये क्या हो गया बेटा, माइनस 20/6, माइनस 20/6 यानी माइनस 10/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ 7.8 सेकेंड। बेसिकली इसके बीच में कोई भी टाइम लोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे ये 3 यूनिफॉर्म मोशन से मिलकर बना। बेशक यहाँ पे
यूनिफॉर्म मोशन तो है ही नहीं, रेस्ट में है बीच में 2 to 4 सेकेंड। अब देखिए, अब हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है बेटा, जब पोजीशन टाइम ग्राफ दिया होगा तो इंस्टैंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे और उसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो इसको हम यहीं पे ये सारा आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोगों के पास लिखा हुआ यहाँ पे दिखा रहे हैं। इंस्टैंटेनियस स्पीड, एरो हटा देते हम, 1.7 सेकेंड पे इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होगा भाई, वेलोसिटी का मॉड तो पॉजिटिव तो वही रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 3.4 सेकेंड पे इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होगा, तो वेलोसिटी का मॉड 0, सो 0 मीटर पर सेकेंड। 7.8 सेकेंड पे इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होगा, 7.8 सेकेंड। इस पे इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी का मॉड, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे यानी 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इसका आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे हमको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, वहां से पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया बेटा, वहां से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये सीखना हमको। तो यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं टाइम सेकेंड में, और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन मीटर में। सो ये इस तरीके से ले रहे हैं। हमेशा याद रखो बेटा, अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं और पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। ये इस तरीके से दिया हुआ 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, यहां पे ले लिया 6 सेकेंड, यहां पे 12 मीटर। अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना बेटा, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे ये हमको सीखना है। तो पहले तो प्रॉपर मेथड क्या वो हम सिखाते हैं, फिर ट्रिक सिखाएंगे और ट्रिक से फिर हम थोड़ा टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखो यहां पे टाइम हो गया सेकेंड में, और यहां पे डिस्टेंस मीटर में। अब ये हम हमेशा जानते हैं बेटा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और इंक्रीज ही करेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं करेगा। तो अब इस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो 0 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है बेटा पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऐसे उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, ओरिजिन से अवे पॉजिटिव साइड में जा रहा है, और 2 सेकेंड पे कहां पहुंच गया, 12 मीटर पे। तो 0 से 2 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, 12 मीटर। और स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें तो 6 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी स्पीड भी 6 मीटर पर सेकेंड होगा। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो 2 सेकेंड में पार्टिकल कितना चला बेटा, 12 मीटर। यहां पे 0 सेकेंड में तो 0 चला है, और 2 सेकेंड में कितना चला, 12 मीटर। ये पॉइंट मिल गया हमको।
तो ये ग्राफ हो गया ऐसे, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया 2 सेकेंड तक का। फिर 4 सेकेंड, तो 2 सेकेंड, 2.1 2 3 4 5 6 यानी 2.5 सेकेंड, 2.6 सेकेंड, 2.8 सेकेंड, 2.9 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3.2 सेकेंड, 3.6 सेकेंड, 3.9 सेकेंड। इस सब पे पोजीशन देखे तो पार्टिकल का वही 12 मीटर ही है भाई, और 12 मीटर है यानी पार्टिकल वहां पे रुका हुआ है। और पार्टिकल रुका हुआ कब तक? 4 सेकेंड तक वहीं पे रुका हुआ, यानी डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है। और डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा, टाइम बीत रहा, तो ग्राफ ऐसा होगा। ये हो गया हमारा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड तक डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं बेटा, पार्टिकल वहीं रुका हुआ है। अब 4 सेकेंड से 6 सेकेंड तक अगर हम देखें तो पार्टिकल नीचे आ रहा बेटा। यहां पे हम दिखाएं, देखो 4 सेकेंड पे पार्टिकल, यहां 4 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे? यहां पे है। अच्छा, 4 सेकेंड के बाद ये वाला टाइम हम देखें, इसको अगर हम 4.5 सेकेंड कह दें तो पार्टिकल कहां पे आ गया? यहां पे आ गया, यानी पार्टिकल यहां से नीचे आया है। फिर थोड़ा सा और आगे टाइम जाए, ये 5 सेकेंड मान ले, यहां पे पार्टिकल यहां पे आ गया, यानी और नीचे आ गया। फिर यहां बीच में एक टाइम ले ले, पार्टिकल और नीचे आ गया, यहां पे आ गया। फिर 6 सेकेंड पे देखे तो पार्टिकल कहां पे आ गया? ओरिजिन पे आ गया, यानी पार्टिकल डाउनवर्ड्स आया। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या? नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 12 मीटर, और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, यानी 12 मीटर हम पॉजिटिव लेंगे। तो 4 से 6 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया भाई? 12 मीटर ट्रेवल किया। तो यहाँ पे 12 मीटर ऑलरेडी ट्रेवल किया हुआ था, 4 सेकेंड तक रुका रहा, फिर 12 मीटर ट्रेवल किया, यानी यहां से 12 मीटर और चले जाइए, इसको 24 मीटर कर दे। तो अब 24 मीटर किस टाइम पे है भाई? 6 सेकेंड पे, यहाँ पे 6 सेकेंड, ये 6 सेकेंड कर दे। अब कोऑर्डिनेट क्या? 24। तो अब इसको मिला दे, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ बेटा। तो इस तरीके से स्लो मोशन में ज्यादा टाइम लेते हुए हम ड्रॉ कर सकते हैं। तुम लोग अभी सीख रहे हो, इसलिए हम इतना स्लो पढ़ा रहे हैं। अब इसका एक ट्रिक बता रहा है जिससे हम तुरंत ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, जो डिस्टेंस है वो निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जहां पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जहां 0 पार्टिकल रुका हुआ है, तो डिस्टेंस भी नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेगा। ये ग्राफ भी देख लो, ये ग्राफ ये हो गया, और ये वाला पार्ट ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा, पोजीशन घट रहा उसका, पार्टिकल नीचे की ओर मूव कर रहा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो जहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या कांस्टेंट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वही होगा। अब ये याद रखना भाई, ये हम बता रहे ट्रिक क्या है। जहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वही होगा। लेकिन जहां से डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा बेटा, वहीं पे एक मिरर रख दो। क्या रख दो? एक मिरर रख दो। ये देखो, हमने मिरर रख दिया ऐसे, माने ऐसा नहीं कि सचमुच का ये सब बना देना, अपने दिमाग में सोचो, वहां पे मिरर रखा हुआ, मिरर का ये इधर पॉलिश है। अब इसका इमेज ड्रॉ कर दो, तो ये इस तरीके से, तो इसका इमेज कैसे बनेगा भाई? एक लाइन ऐसे मिरर में हम देखेंगे तो मिरर में इमेज कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। सो दिस इज दिस वन। तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना समझ में आया भाई। जहां तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, बढ़ रहा है और कांस्टेंट है, वहां तक हम क्या करेंगे? उस वैल्यू तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही जैसा होगा
लेकिन जहां से डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू होगा बेटा वहां पे एक मिरर रखेंगे और मिरर का इमेज बना देंगे, वही हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। अब इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। और इसका ये जब ग्राफ करा लेंगे बेटा तो एक लेक्चर ग्राफ का लेंगे जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो टफ क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी आईआईटी और नीट में आए हुए हैं वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट यूज आएंगे। ये अब हम लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, और फिर इसके बाद क्लास एंड कर देंगे, तो वहां पे इन चीजों का यूज आएगा, इसलिए अच्छे से रिवाइज करिएगा। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम दिखा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड, टाइम सेकेंड में जो ग्राफ है बेटा वो इस तरीके से है। ड्रॉ इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसी का हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। इसका कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा दिखा रहे हैं। देखो जहां तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है वहां तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ वही होगा, एकदम वैसा ही होगा। तो यहां तक तो ग्राफ वही बनना है। अब यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन क्या हो रहा, घट रहा, तो यहीं पे एक मिरर रखेंगे बेटा, यहां पे मिरर रख देंगे और इसी का इमेज बना देंगे, तो इसका इमेज इसी शेप का इमेज ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इसको दिखा रहे हैं हम, यहां पे देखें तो ये इमेज ऐसे होगा, ऐसे होगा ना यार, इसका इमेज ऐसा होगा। तो अब ये ग्राफ कैसा बनेगा यहां पे हम दिखाएं तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। सो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ। अब इस ग्राफ के अंदर देखिए बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो कंपटीशन के लिए वो हम वहीं पे पूछेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने ये डिस्कस किया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये चीज हमने डिस्कस किया। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार कहीं पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, क्योंकि ये पूरा हमने दोनों क्वेश्चन दिया तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, भले ही घट रहा था लेकिन वो क्या था, पॉजिटिव था। निगेटिव हो गया, तो अगर निगेटिव है तो डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं हो सकता। अगेन वही मिरर इमेज ही लेना होगा, जैसे एक ग्राफ हम ड्रॉ करके अभी दिखाते बेटा। अगेन आपको मिरर इमेज ही, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जहां से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करना शुरू हुआ मिरर हम रख देंगे और डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिल जाएगा। जैसे एक केस हम इस तरीके से ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे बेटा, ये पार्टिकल इस तरीके से जा रहा, फिर ऐसे वापस आया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे चला गया। इसका हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ये यहां पे टाइम वगैरह थोड़ा दिखा दे, 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड, यहां पे 8 सेकेंड और यहां पे 12 सेकेंड। यहां पे ये कोऑर्डिनेट 12 मीटर और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है यानी कुछ इस तरीके से -12 मीटर।
अब इसका हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव का, यानी नीचे ग्राफ जाने का मतलब है ही नहीं है, तो ऐसे ड्रॉ कर लेते भाई। यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में है बेटा और टाइम सेकेंड में, टाइम सेकेंड में। सो ये टाइम इंटरवल्स देखे, ये यहां से ये वाला टाइम इंटरवल करीब करीब ये 2 सेकेंड यहां पे आ गया, 4 सेकेंड ये यहां पे आ गया, 8 सेकेंड ये यहां पे आ गया एंड 12 सेकेंड ये यहां पे आ गया। अच्छा, अब देखिए बेटा, एक तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से समझे, ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर जो मिरर इमेज वाला केस है वो भी हम दिखाएंगे, वहां से भी वही होगा। तो देखो 0 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे और 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे है, यानी जैसे जैसे टाइम बीता पार्टिकल ऊपर की ओर गया। कितना गया भाई? 12 मीटर, तो 2 सेकेंड में 12 मीटर गया, तो यहाँ पे 12 मीटर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होगा, ठीक भाई। अब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक पार्टिकल 12 मीटर वापस आया, ओरिजिन पे आ गया ना, 12 मीटर वापस आया है, तो डिस्टेंस तो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा ही, 12 मीटर और चला है, ये हो गया 24। पार्टिकल पहले 12 मीटर ऊपर गया 0 से 2 सेकेंड, फिर 12 मीटर नीचे आया है, तो 24 मीटर ये हो गया। फिर 4 मीटर से 4 सेकेंड से 8 सेकेंड तक देखें तो पार्टिकल ओरिजिन पे रुका हुआ, और ओरिजिन पे रुका हुआ तो यहाँ पे डिस्टेंस तो बढ़ेगा नहीं, रेस्ट में होगा, ये ऐसे आ गया। फिर 8 सेकेंड से 12 सेकेंड तक देखें तो ये जो पार्टिकल पहले 12 मीटर ऊपर गया, फिर 12 मीटर नीचे आया, फिर 4 से 8 सेकेंड तक यही रुका रहा, फिर 8 से 12 सेकेंड में 12 मीटर डाउनवर्ड चला गया नेगेटिव साइड में। तो नेगेटिव साइड में गया तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, और 12 मीटर बढ़ गया, तो 24 से बढ़ के ये 36 मीटर, 36 मीटर। तो 36 मीटर कहाँ पे भाई? यहाँ पे है 12 सेकेंड पे, सो इट इज 36 मीटर। ये यहाँ कहीं हो गया बेटा, ये ऐसे आ गया। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहां से देखें कैसे भाई, तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है तो उसका ग्राफ वैसा होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये वही है। अच्छा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट घट रहा है तो वहां पे मिरर रख दिया, ये मिरर हमने रख दिया यहाँ पे, तो मिरर रख दिया तो ये क्या हो गया, ऊपर इमेज बन गया, तो इसी तरीके से चला गया ना भाई, ये लो, ये इस तरीके से चल गया। अच्छा, अब उसके बाद डिस्टेंस क्या है पार्टिकल रेस्ट में, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट रहेगा, यानी ऐसे रुका रहेगा। तो जहां पे ये पूरा पोर्शन देखे तो ये घट रहा, पूरा मिरर यहीं पे रख दो, ये इस तरीके से रख दो, ऐसे मिरर रखना हमको, क्योंकि इस पूरे रीजन में घटा तो यहीं पे हम मिरर रख देंगे। तो इस वाले का देखे ग्राफ, तो ये इसका ग्राफ ऐसे बन गया। अच्छा, ये जितना ये पॉइंट जितना आगे है मिरर के उतना ही पीछे बनेगा, यहाँ पे ये 8 यहाँ पे, तो मिरर के उतना पीछे यहाँ पे बनेगा। और ये देखे बेटा पॉइंट कहा, तो ये दिस प्लस दिस इतना पीछे ना, तो वो उतना ही पीछे, इसके और पीछे चला जाएगा, कुछ इस तरीके से चला गया, तो ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पे मिरर, जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट घटने लगे वहीं पे हमको मिरर रखना, और मिरर रखोगे उसमें जो इमेज आएगा वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा। सो आज हम लेक्चर यहीं एंड करते बेटा। सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड, बी पॉजिटिव, sayonara, Godspeed and bon voyage.